यश दयाल पे कोई अपडेट है क्या? हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया उनकी गिरफ्तारी पर, शायद जहां तक मैंने पढ़ा है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी की सबसे बड़ी हाई कोर्ट होती है, उसकी सहायक बेंच जो है लखनऊ में होती है और भी कई जगह, लेकिन इलाहाबाद जो है यूपी की सबसे बड़ी कोर्ट है। और वहां से स्टे ले आए हैं वो यश दयाल। तो अभी उनकी गिरफ्तारी इस केस में नहीं हो सकती। अब आगे की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो पता चलेंगी। इन्होंने भी क्रॉस एफआईआर कराई रखी है, तो जब क्रॉस एफआईआर हो रखी है तो उसके बाद आगे बढ़ेगा जब मामला, तो पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है यश दयाल को, क्योंकि वो हाई कोर्ट से स्टे ले आए हैं। और हाई कोर्ट का स्टे आ गया तो मतलब आप उसको या तो जाके चैलेंज करो, तभी चीज आगे बढ़ेगी। वरना अभी तो यहाँ पे यही है कि हाँ, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी यश दयाल को। तो अब ये मामला अभी तो और काफी उलझा हो गया है। इसके साथ क्योंकि ये भी कहा है ना कि आप मतलब क्योंकि यश दयाल ने आरोप लगाए थे कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मुझसे पैसे मांगे गए, मेरे पैसे लिए गए, ये सारी बातें उन्होंने कही। तो कोर्ट ने अब इसके जवाब में कहा है कि आपको कोई पागल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बना सकता है, लेकिन 5 साल बनाना, 5 साल तो फिर आप एक रिलेशनशिप में थे। तो रिलेशनशिप में था तो क्या केस कर देंगे उस पर, अगर रिलेशनशिप टूट गई किसी वजह से? क्या? जज तो, अब मैं चलो ठीक है, रिलेशनशिप में ही थे यश दयाल, लेकिन जब वो रिलेशनशिप किसी वजह से खत्म हो गई तो क्या आप उस पर एफआईआर कर देंगे? सवाल तो दोनों पक्षों से होने चाहिए। वो जिस तरीके से कह रही हैं कि उनका मिसयूज हुआ, ये कह रहे हैं कि इनसे बहुत सारे पैसे लिए गए, इनसे बहुत एक्सटॉर्शन हुआ, बहुत सारा पैसा उधार बता के लिया गया, वो लौटाया नहीं गया। और निश्चित तौर पर अगर जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो कैश में नहीं हुआ होगा तो उसके तो सारे सबूत होंगे इनके पास। बैंक स्टेटमेंट तो कहीं जाती है नहीं। बेंच ने क्या बोला, मैं आपको वो बता रही थी कि आपको कोई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए पागल बना सकता है, लेकिन 5 साल, यू आर एंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप फॉर 5 इयर्स, और कोई 5 साल तक मूर्ख नहीं बना रह सकता या उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जब उसके तक वो खुद ना किस बनना चाहे। कि किस तरीके से क्या चीजें हुई जी। जब तक आप खुद पागल ना बनना चाहें तब तक सही बात है, 5 साल तो कोई नहीं बना पाएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यार देखो, दो लोगों के बीच का मामला है, चीजें कोर्ट तक चली गई हैं, तो अब जाहिर सी बात है कोर्ट जो कहेगी वही सुनना पड़ेगा। और अभी तो जांच होगी, इन्होंने आरोप लगाए, ये अपने सबूत देंगे, वो अपने सबूत देंगे, फिर तमाम सारी बातें होंगी, तमाम कुछ। और फिर हो सकता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो जाए, हमने बहुत सारे मामले देखे हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होते हुए। तो ये सब अभी लॉन्ग प्रोसेस है, और अभी कुछ ऐसा होता आगे का जो भी प्रोग्रेस होगी वो पता चलेगी। लेकिन अभी तो सबसे लेटेस्ट यही है कि हाई कोर्ट ने उनकी दलीलें मानी होंगी तभी उनको स्टे दिया ना। तो गिरफ्तारी पर स्टे वो लेकर आए हाई कोर्ट से, तो मतलब उनकी जो भी दलीलें उनके वकीलों ने रखी वो मानी गई हैं। और अब जो है उसी हिसाब से जो है फैसला होगा। जो भी गिल्टी पाया जाएगा उसको सजा वजा मिलेगी। और या फिर इससे उनके आईपीएल करियर पे क्या फर्क पड़ेगा, आदित्य कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है ना, जब तक वो, एक अंग्रेजी की कहावत है ना, क्या है वो अंग्रेजी में कहते हैं, नॉट नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन, ऐसा कुछ। तो ये सब जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक तो कुछ नहीं होता है। और पैसा बोलता है भैया जी, पैसा बोला था तभी तो इतने दिनों तक साथ थे। और ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही पक्ष की गलती नहीं मानता हूँ मैं इस मामले में। जो भी होगा खैर कोर्ट तय करेगी यार, हम लोग कमेंट पास करके कुछ कर नहीं पाएंगे। और अंत में फिर से पैसा ही बीच में आएगा। स्टेटमेंट थोड़ा गलत तरीके से लिया जा सकता है। हाँ, और अंत में फिर बीच में पैसा ही आएगा। कहाँ थे और 5 साल बाद कहाँ हैं। और अंत में फिर पैसा ही बीच में आएगा, और पैसे से ही सेटलमेंट होगा। जो भी लेन देन आपस में तय होगा, जिस तरीके से जिस पक्ष को जो सही लगेगा उस हिसाब से सेटलमेंट हो जाएगा। और जो भी होगा ठीक होगा, कोई मतलब ऐसा नहीं है। और आरोप कोई किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन आपको आरोप साबित करने पड़ते हैं। और जब तक आरोप साबित नहीं होंगे तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी के लिए आरसीबी इतनी बेवकूफ फ्रेंचाइज नहीं है कि वो अपने एक प्लेयर को इस तरीके से जाने देगी जब तक कि ये तय नहीं हो जाता कि दोषी, अगर वो दोषी पाया जाता है तो अपने आप फिर उसके उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, हर कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेज होते हैं ना, तो उसमें भी कोई क्लॉज ऐसा होगा कि अगर आप कन्विक्टेड होते हैं, अगर आप
किसी केस में दोषी पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ क्या एक्शन हम लेंगे। तो वो सब कुछ रिटर्न होता है और सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटर्न में होता है, आरसीबी अपना देख लेगी। लेकिन अभी के लिए जो है इतना ही है कि हाई कोर्ट से स्टे आ गया, तो अब ये मामला जो है आगे बढ़ने के लिए अब दूसरे पक्ष को कुछ और कदम उठाने होंगे।